नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि हाजिर हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेगुलर खाने वाली, जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं, स्वीट डिश जिसका नाम है काजू की बर्फ़ी। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही जल्दी इजी वे में रेसिपी बन जाती है और इसमें बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो काजू की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम काजू हैं। ये मैंने जो टूटे हुए होते हैं वो मैंने लिया है, 2 टुकड़े वाले काजू। और ये 50 से 60 ग्राम मैंने चीनी ली है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ये केसर का एसेंस लिया है और थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया है, रोज़ का एसेंस भी ले सकते हैं। और ये मैंने चांदी का वर्क लिया है और थोड़े से टूथपिक्स लिए हैं, इसको बाद में ऊपर से उसमें लगाने के लिए। तो बनाने के लिए काजू की बर्फ़ी सबसे पहले ये काजू को, जो टूटे हुए काजू हैं, तो इनको अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसका फ़ाइन पाउडर बना लेती हूँ मैं पहले। आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम काजू को पीसेंगे तो इसको हमें एकदम से नहीं पीसना है, क्योंकि काजू बहुत ही बटरी होता है और ये एकदम से ऑयल छोड़ देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पीसना होगा। जैसे कि मैंने एक बार इसे थोड़ी देर के लिए चलाया, 1-2 सेकंड के लिए। बस इस तरीके से इसको फाइन कर लेना है, एकदम से हम इसे नहीं पीसेंगे। तो इसे मैं पीस लेती हूँ। मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है और मैं इसे चाल नहीं रही हूँ। और अगर आपके काजू में छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं तो आप इसे सीव कर लीजिए, चाल लीजिए इसे। बट मैं नहीं चाल रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना है। और अब इसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, चाशनी बनाऊँगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को पहले ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई मैंने इस पर रख दिया। तो इसकी चाशनी बनाने के लिए मैं इसमें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूँगी और इसमें मैं सारी चीनी ऐड कर दूँगी और इसकी चाशनी बना लेना है। गैस की फ्लेम को मैं तेज़ कर दूँगी और अच्छे से चलाते हुए इसे पकने देंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए, चाशनी बनकर रेडी हो गई है। इसमें ऐसे तार जैसा निकल रहा है। इस स्पैचुला का मैं उठा रही हूँ तो इस तरह से तार, जो लास्ट ड्रॉप है इसमें से ऐसे तार जैसा निकल रहा है। इसे हाथ से टेस्ट करती हूँ तो भी पता चल रहा है। ये देखिए, इसमें से तार निकल रहा है। तो गैस की फ्लेम को अभी ऑफ कर देना है और ये जो काजू का पाउडर मैंने पीस के रखा था, ये सारा का सारा इसमें डाल दूँगी मैं। और गैस की फ्लेम को ऑफ करके अब ये पाउडर इसी चाशनी में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, स्पैचुला को ज़ोर ज़ोर से चलाते हुए, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इससे पहले मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। जो भी लम्स हो तो उसको ऐसे पुश करते हुए, फोड़ते हुए ऐसे मिला लेना है। और अभी क्या करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा पेस्ट इसमें एक प्लेट में अलग हमने डाल लिया और इसे तो चलाते ही रहेंगे कंटिन्यू। और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे हम एक साथ करके और चेक करेंगे। अगर इसकी गोली बन रही है तो इसका मतलब मिक्सचर पक चुका है अच्छे से। तो इसको तो चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। और ये ठंडा हो जाए तो ये देखिए, ये हो रहा है इकट्ठा, तो इसका मतलब ये पक गया है। थोड़ा सा और इसे पका लेंगे, बस 2 मिनट, और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे चला लूँगी थोड़ा सा। चलाने के बाद अब मैंने क्या किया है कि एक मोल्ड को, मैंने बर्फ़ी वाले मोल्ड को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और इससे ग्रीसिंग के बाद में ये जितना भी पेस्ट है तो इसे मैं स्पैचुला की मदद से इसी में डाल लूँगी सारा। तो अब इसे मैंने ठंडा कर लिया है। ये देखिए, इसे हाथ से उठा सकती हूँ। अब इसे क्या करना है, अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप थाली में भी इसे इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया है एसेंस, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना है तो ये भी मत डालिए, तब भी अच्छा बनेगा। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं हाथ से, थोड़ा दबा दबा के। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसे आप ऐसे पुश करते हुए हाथ से, थोड़ा गुनगुना गुनगुना ही इसके, जब ये गर्म रहता है हल्का हल्का, तो इसे आप इसे स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अकड़ने लगेगा, बर्फ़ी बनने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गरम गरम ही इसे मैं अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, चिकना कर लूँगी इसे।
तो ये देखिए कितना चिकना हो गया है, इसे देखा आपने। इसी तरह से इसे अच्छे से स्मूथ कर लूँगी मैं, और इसे इस तरीके से ऐसे राउंड राउंड कर लेंगे, जैसे रोटी की लोई होती है वैसे ही इसको बना लेना हमें चिकना चिकना। और ऐसे मैंने पुश कर दिया इसको, और इसे एक रोलिंग पिन की मदद से अब मैं बेल लूँगी। ये देखिए इसे मैंने स्मूथ बिल्कुल बेल लिया है। अगर आप चाहें तो आप उसे बटर पेपर पे रखकर भी बेल सकते हैं। इस तरह से थिकनेस इतनी होनी चाहिए, आपने देखा होगा काजू की बर्फ़ी इतनी थिकनेस होती है उसकी। और ऐसे बेलने के बाद अब फटाफट मुझे क्या करना है, बटर पेपर लिया मैंने, बटर पेपर नहीं, ये सिल्वर पेपर जो होता है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं तो इसे लगाइए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए इसे। और इसे मैं लगा दूँगी इसमें आराम से। ये मैंने पूरे में इस तरह से वर्क लगा लिया है। और अब मुझे क्या करना है, इसके जो भी एजेस हैं इसे पहले मैं कट कर दूंगी ऐसे। शार्प नाइफ लीजिएगा और अब ये 1 से 1.5 इंच की दूरी पर ऐसे मैंने इस पर लाइन कट कर ली। जितने बड़े पीसेस आपको रखने हो आप उतने रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे मैं कई बार बना चुकी हूँ, फेस्टिवल्स में बनाती हूँ, सब लोग मेरे यहाँ बहुत पसंद करते हैं इसे। और हम लोग बाहर से लाते हैं, कॉस्टली तो इतनी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कितनी इजी वे में बन जाती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में घर में। अब इधर से मैं इसे तिरछा काट लूँगी। और कितने कम काजू में कितनी सारी बर्फ़ी बनके ये तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको रेसिपी जब मैं कई बार ट्राई कर लेती हूँ और परफेक्ट बन जाती है तो उसी वे में मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपकी रेसिपी अच्छी से अच्छी बने। तो ये मेरी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। अभी इसे मैं एक अलग बॉक्स में निकाल लेती हूँ। तो अब इसका जो भी साइड वाला पार्ट है, ये टूटा फूटा वाला, इसे मुझे निकाल लेना है अलग प्लेट में, जैसे फाइन वाले पीसेस हैं वो मुझे मिल जाए। ये मैंने इस तरह से सारे निकाल लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, बस नीचे से हल्का सा नाइफ़ लगाकर और ये मैं अब सर्विंग प्लेट में इसे निकाल कर सर्व करूँगी। देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको कि ये शुद्ध नहीं है, बिल्कुल घर की शुद्ध बनी हुई ये मिठाई है, पेवर जिसमें काजू पड़े हुए हैं अच्छे से। और मार्केट में जो बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसमें मूंगफली का दाना भी यूज़ होता है साथ में, और रेट आपको पूरे काजू के ही उसमें पे करने पड़ते हैं। तो अब चलिए अब मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी, मार्केट जैसी काजू की बर्फ़ी या काजू कतली कहें इसे। बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। और ये आज रात में ही सारे फिनिश हो जाने वाले हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताया ज़रूर कीजिए कमेंट्स में कि आपको रेसिपी कैसे लगी, आपकी कैसी बनी। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स। और आपको कोई स्पेशल रेसिपी देखनी है या पूछनी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और बाकी तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भूलिए मत इसे। और बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड देखिए मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको, ये काजू कतली कितनी अच्छी लग रही है, देखने में सुंदर लग रही है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। तो दोस्तों आज की मेरी टिप्स है कि जब आप बैगन लाते हैं तो बैगन को अच्छे से चेक करके लीजिए, क्योंकि बैगन कभी कभी हम लोग गलत तरीके से ले आते हैं और वो हमको पता नहीं रहता कि अंदर से कैसे हैं। तो बैगन हमेशा जब भी आप लीजिए तो उसे उठाकर चेक कर लीजिए कि वो वेट में हल्के होना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें जो बीजे होते हैं तो वो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। अगर जो जितने बैगन भारी होंगे, गरू होते हैं, तो वे उतने ही उसमें बीजे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़, उसमें कोई भी होल ना हो, बिल्कुल चिकने स्मूथ हो
बाहर से शाइन करते हुए होना चाहिए। और जब हम बैगन को भूंजते हैं तो उसका भरता बनाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, बैगन में पहले एक कट लगा लीजिए चाकू की सहायता से, और उसके बाद उसमें पूरे में उसका जो आउटर पार्ट होता है तो उसको अच्छे से सरसों के तेल से ग्रीस कर लीजिए। और फिर जब आप उसे भूनेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसको छिलका होता है तो वो आसानी से उतर जाएगा। और कट करने से ये होगा कि अगर उसके अंदर कीड़ा होगा, वो सड़ा होता है, तो वो हमको पता चल जाएगा। और दूसरी टिप्स ये है कि जब हम लोग बिटर कार्ड लाते हैं, करेला लाते हैं, तो करेले को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा होता है, तो उसे आप पहले छील लीजिए। छील कर उसे आधे घंटे या 45 मिनट के लमसम उसे नमक के पानी में भिगोकर अच्छी तरीके से रख दीजिए। उसके बाद आप जब करेला धोएंगे, अच्छे से धो लीजिए पानी से, और उसके बाद आप उसे बनाइए तो उससे जो उसकी कड़वाहट होती है तो वो निकल जाएगी। तो आपको कैसी लगी मेरी टिप्स और डेली कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ और टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।